प्रभु जी हरि शरणम। मैं पंडित रमेश बिजवाण। प्रभु जी आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कन्याओं का विवाह में बाधा क्यों आती है, उसके कारण क्या हैं और उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। प्रभु जी, जिन बच्चों का जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्र में होता है तो उनका विवाह प्रायः देखने में आता है विलंब से होता है। अब क्या है, उसके अलावा क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर 7वां स्थान और द्वितीय स्थान, ये दो भाव विवाह के कारक ग्रह होते हैं। जिन बच्चों का 7वां स्थान का स्वामी अष्टम, 6वें और 12वें स्थान में चला जाता है, रंध्र भावों में चला जाता है, उन कन्याओं का भी विवाह विलंब से होता है। जो कन्याएं मांगलिक होती हैं उनका विवाह भी विलंब से होता है, विवाह में बाधा आती है। जिन बच्चों के 7वें भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि होती है या सप्तमेश नीचस्थ होता है, सप्तमेश अच्छे स्थान में नहीं होता, पाप प्रभाव में होता है, 7वें स्थान में राहु होता है या सप्तम और लग्न का काल सर्पयोग बनता है, ऐसे बच्चों के विवाह में भी विलंब होता है। ये बहुत सारे कारण कुंडली में देखने को आते हैं जिनकी वजह से कि आप रिश्ते ढूंढते रहते हैं, रिश्ते हो नहीं पाते हैं और रिश्तों में बातचीत होती, फाइनल नहीं हो पाती है, कोई ना कोई बाधा इसमें आ जाती है। अब इनके निवारण के लिए क्या करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब प्रभु जी, मैं एक बहुत सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली में चाहे जो भी दोष हों, जैसे भी हों, लेकिन उनका एक सामान्य उपाय जो हर बालिका कर सकती है, बहुत सरल प्रयोग है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, कात्यायनी माता की शरण में जाइए। कात्यायनी महामंत्र का प्रयोग आपको करना है। उसके लिए करना क्या होगा, एक चौकी में लाल वस्त्र बिछाइए, उसमें कात्यायनी का चित्र या गौरी का चित्र चावल की ढेरी पर स्थापित करें और एक कात्यायनी यंत्र की भी स्थापना कर दें। दीपक जला के चौकी में रख दें और धूप और दीपक दोनों जला दिए, पुष्प अर्पित करें, लाल फूल अर्पित करें और जिस कन्या को विवाह के लिए ये उपाय करना है वो लाल वस्त्र धारण करे, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे, अपने मन में माँ भगवती से सुयोग्य वर की कामना करें। माँ की शरण में जाए कि हे माता, मेरा विवाह शीघ्र हो और मुझे सुयोग्य वर प्राप्त हो। इसके साथ में सबसे पहले आपको ध्यान मंत्र करने होंगे। उस ध्यान मंत्र का एक बार अपने मन में स्मरण कीजिए। तो ध्यान मंत्र का आप जप करें और ध्यान मंत्र है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माता, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, आप समस्त दुखों को दूर करने वाली हूँ, मेरे जीवन में विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करो। ये आप अपने मन में संकल्प करिए और इस मंत्र को करने के माँ भगवती के चरणों में प्रणाम कीजिए। और उसके बाद आपने एक मंत्र और है जिसको कि 11 बार आपने बोलना है। वो मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी। इस मंत्र को 11 बार बोलिए और इस मंत्र को 11 बार बोलने के बाद आपको एक लाल चंदन की माला लेनी होगी और उस लाल चंदन की माला से कात्यायनी मंत्र का 108 बार जप करना है। और कात्यायनी का मंत्र जप के लिए ये चंदन की लाल माला है, इसमें 108 दाने हैं और ये 109वां दाना सुमेरु है जो इस माला को 2 भागों में बांटता है। और आप जप कैसे करेंगे कि ये सुमेरु के एक साइड से आप माला लेंगे, एक दाने को पकड़ेंगे और इसमें मंत्र बोलना है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसको माला को कंटिन्यू जपते जपते आपने यहाँ तक आ जाना है और माँ भगवती को प्रणाम करें। इस माला को अपनी चौकी में रख दीजिए, माँ भगवती के श्री चरणों में रख दीजिए। उसके बाद प्रभु जी आपको क्या करना है कि गिरजा स्तुति करनी है।
गिरजा स्तुति में रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो गिरजा स्तुति पढ़ें और ये प्रयोग शुक्रवार से शुरू करना है। यह नवरात्रों में शुरू करिए। इसको कम से कम 51 शुक्रवार तक कीजिए। आपके ग्रह के बलानुसार, आपके ग्रह की पावर के हिसाब से आपको क्या होगा कि इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ कन्याओं का विवाह 10-15 दिन के अंदर ही हो जाता है। आपके ग्रह थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हैं तो 1 महीना लग सकता है, जिसके और ज़्यादा कमज़ोर हैं उसको 2 महीने लग सकता है। बड़ा अनुभूत प्रयोग है। मैंने बहुत हज़ारों बच्चों पे ये प्रयोग किया है और जो बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जिनका विवाह बहुत जल्दी हो गया है। और ये बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। और जिन कन्याओं के जीवन में विवाह में विलम्ब हो रहा है, रिश्ते सही नहीं आ पा रहे हैं, रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, वो ज़रूर इस प्रयोग करें और माँ भगवती की ज़रूर आप पे कृपा होगी। माँ भगवती को लाल फूल, रोली और अक्षत निरंतर अर्पित करते रहें। कात्यायनी के चित्र में रोजाना एक लाल फूल, रोली और अक्षत अर्पित करना है। माँ भगवती के शरण में जाना है और आप इसको करके देखें। निश्चित रूप से आपके पास सुयोग्य अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। माँ भगवती आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करे, आपके जीवन में अच्छा जीवन साथी आपको प्रदान करे, आपको आयु, आरोग्य और यश की वृद्धि करे। हरि शरणम नारायण हरि। जय हो।